हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के ऐसे सवाल करेंगे जो कि पेपर से संबंधित सेम इसी तरीके से जो है आएंगे, और इस टाइप के सवाल जो है पेपर में भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को लेना जो है आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। पहले सवाल पर चलते हैं। एक पासा 4 बार फेंका जाता है और इसके 4 अलग अलग चित्र नीचे दिखाए गए हैं, तब दो के विपरीत क्या होगा। देखिए, दो के विपरीत बताना है हमें। एक पासा है, उसको कितनी बार फेंका जाता है? 4 बार। एक स्थिति ये दे रखी है, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है। कितनी स्थिति हो गई इसकी? 4 स्थिति हो गई। यार स्थिति कह दो या चित्र कह दो, ठीक है, बात एक ही है। अब हमें बताना किसके विपरीत है। देखिए जी, दो के विपरीत बताना हमें। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 6 4 और यहाँ पे 3 1 2, या जैसे 5 3 4 है, इसमें देख लेंगे हम। इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पर, यहाँ भी 2 कॉमन है, कोई सा भी ले लो एक सतह। ठीक है, देखिए आकृति या तो फर्स्ट या सेकंड ले सकते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट या फोर्थ ले लो, या फर्स्ट या थर्ड ले सकते हैं हम। ठीक है, कोई सी भी आकृति से हम कर सकते हैं। तो कौन सी ले लें फिर इसमें? फर्स्ट। और इसमें कौन सी ले लें? और देखिए 2 6 4 है फर्स्ट में, और इसमें क्या है? 2 4 3 है। इसमें 2 और 4 कॉमन है, तो 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखेंगे जिसमें क्या एक कॉमन हो, तो पहली और चौथी ले लेंगे हम। ठीक है, कितनी हो जाएगी इसमें? 2 6 4, और इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो यहाँ 2 कॉमन इसमें, और इस वाले में भी 2 कॉमन। ठीक, पहली और फोर्थ सा कर लेंगे हम। क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको। 2 6 4, इसको क्लॉकवाइज 2 3 और 1। देखिए डिजिट कौन कौन सी आएगा यहाँ पर? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। कौन सी नहीं है यहाँ पर? 5। 2 के विपरीत क्या हो जाएगी? 5। और 5 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, सभी के समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए 371 अनुपात 150 समानुपात 468 अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा? देखिए 371 से 150 पर पहुंचने के लिए क्या करें हम? अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, भाग करेंगे तो भी कम रह रहा है। एक बार इसको क्या करेंगे हम? घटा करके देख लेंगे। तो एक बार इसको घटा करके देख लेंगे। 371 में से 150 घटाएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 1, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2। अब हमें क्या पता चल गया कि इनका जो अंतर है ये 221 है। कितना अंतर है? 221 अंतर है। अगर मैं 468 में से 221 घटा दूं तो देखेंगे कि ऑप्शन मिलता है हमें या नहीं मिलता है। ठीक है, अगर ऑप्शन मिल गया हमें इतना घटाने के बाद, तो हमारी ये ट्रिक काम कर गई। सही है, तो 468 और 468 में से कितना घटाना है मुझे? 221। ठीक, 221 घटाएंगे। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गए कितना? 4, 4 में से 2 गए 2। क्या 247 ऑप्शन है? कितना आएगा यहाँ पर? 247 घटाने के बाद 247 वाला ऑप्शन है। ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। सभी के समझ में आया होगा। जिसके समझ में नहीं आया दोबारा देख लेंगे एक बार। ठीक, दोबारा देखेंगे इसको। देखिए देखिए 371 से 150 पर पहुंचना है हमें। गुणा के बाद भी नहीं आ रहा, भाग करते रहे हैं तो भाग से भी जो है क्या है? नहीं जाने का। ठीक है, एक बार हम इसका अंतर निकाल के देख लेंगे। ठीक, तो 371
-150। ठीक, अंतर कर लेंगे हम इसका, कितना हो जाएगा 1, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2, कितने का अंतर आया 221 का। अगर हम 468 में से 221 घटा लें 221, तो क्या ऑप्शन प्राप्त होगा हमें? तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2। अब हमें यह पता चल गया कि 468 में से घटाने पर कितना, घटाने पर 221 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ 247, और 247 ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए 15, 22, 16, 9, 36, 13, 11, 7, 9, 16, 21 क्वेश्चन मार्क, 64, 15, 13। देखेंगे इसको किस तरीके से आएगा। देखिए 15, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको भाग देंगे हम 15 और 9 को आपस में, तो भाग क्या होगी, पॉइंटों में चली जाएगी। ऐसी 16 और 22 में एक बार हम इसको जोड़ के देखेंगे, तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24, और ये जोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। एक बार इसको घटा करके देख लेंगे हम, है ना। तो घटा करके देखने में कितना हो जाएगा, देखिए 15 में से 9 घटाएंगे बराबर, ठीक, 22 में से 16 घटाएंगे, 22 में से कितने, एक दूसरे के आमने सामने वाले को घटाएंगे इस तरह से, ठीक। तो 22 और 22 में से 16 घटा देंगे, ठीक। 15 में से 9 घटाएंगे कितना 6, और इधर से घटाने के बाद कितना प्राप्त हुआ, इसमें से 6, दोनों तरफ जो है 6 6 प्राप्त हुआ। अगर मैं इस 6 का स्क्वायर कर दूं, कोई से भी एक 6 का, कितना प्राप्त होता है, देखिए 36 प्राप्त होता है या नहीं होता। इसी तरीके से देखेंगे कि दूसरा वाला भी इसी तरीके से प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। अगर 13 में से 9 घटा लें हम डायरेक्ट, 13 माइनस 9 कितना प्राप्त होगा 4, ठीक, बराबर, और 11 में से 7 कितना प्राप्त होता है 4, देखिए 4 है ये, 7 नहीं है यहाँ पर, कितना प्राप्त होता है ये 4। कोई सा भी एक 4 का स्क्वायर कर दो आप, ठीक, कोई से भी एक 4 का, इसका कर दो या इसका कर दो, 4 का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो कितना हो जाएगा 16, ठीक। इसी तरह से इसमें क्या करना पड़ेगा अब हमें, देखिए 21 में से 13 घटाइए आप सबसे पहले, कितना घटाएं, 21 में से 13 घटाइए आप, 21 माइनस 13 बराबर, ठीक, और कितना घटाना पड़ेगा हमें, देखिए x में से कितना घटाएं, अब हम इसको x मान लेंगे, तो x में से 15 घटा लेंगे अब हम, ठीक है। तो ये जो है संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी बाद में, x माइनस 15, ठीक। यहाँ पे कितना आया, ये हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या मान लिया हमने x, ठीक। इसे घटाएंगे, इसमें से कितना आएगा 8 बराबर, ठीक, x माइनस 15। अगर बराबर की चिन्ह से इधर लेकर आएंगे इसको, 15 को माइनस के, तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा ये 23। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 होगी या नहीं होगी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक। अब देखिए इसकी पहचान के लिए कि बीच वाला ये जो है ये ठीक भी है या गलत है, या हमारी जो है ट्रिक जो है सही भी काम कर रही है या नहीं। अंतर करके कितना आया 8, और 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 8 8 64। तो इसका सही जवाब क्या होगा, x की वैल्यू 23 हो जाएगी। अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक। 4, 6, 9, 13 सही 1/2, और आगे क्या आएगा, ठीक। देखिए 4 है शुरू में, और 4 से 6 पर पहुंचने के लिए कितना जोड़ूं मैं, +2 जोड़ना पड़ेगा हमें। 6 से 3 पर पहुंचने के लिए कितना 3, 9 से 13.5 पर पहुंचने के लिए कितना 4.5। अब एक बात बताओ, यहाँ तो 2, यहाँ 3, यहाँ 4 अगर होता तो ये ट्रिक जो हो जाती हमारी सही हो जाती, लॉजिक जो हमारा था ये सही जो है काम कर जाता।
लेकिन अब 4.5 थोड़ी जोड़ देंगे हम, तो ये भी चीज़ क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। दोबारा देखेंगे इसको, ठीक, इसको देखेंगे एक बार और। देखिए जैसे कि अगर इसके अनुसार चलेंगे, अब हम 13.5 के अनुसार, अगर मैं इसकी गुणा 4 की गुणा एक बार, देखिए 4 की गुणा कितने से कर दूं, बताइए कितने से कर दी जाए। 4 की गुणा 3/2 से करके देख लेते हैं एक बार हम। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब हमें पता चल गया कि सभी में 3/2 से गुणा हो रही है। ठीक, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। ये तो इसका हो गया। ठीक, अगर अलग कलर की पेंसिल ले लेते हैं। देखिए अगर 6 की गुणा 3/2 से कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 9। तो ये भी जो है प्राप्त हो गया यहाँ से। इसी तरह से अगर 9 की गुणा 3/2 से करी जाएगी तो 13/2 प्राप्त होगा। इसलिए अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए कितने से गुणा करी जाएगी, अब हमें पता चलिए कितने से गुणा हो रही है लगातार, 3/2 से। तो यहाँ से या तो जो है इसको सही बट्टे में कर लेंगे फिर हम इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, या इसको जो है ऐसे का ऐसे ही रहने दो, ऐसे आपकी मर्जी करे, इस हिसाब से कर लो आप। उसके बाद देखिए 13 की गुणा 2 से करेंगे पहले, 13 दूनी 26 और 1 27, 27/2 कितने से गुणा करनी है हमें सभी में, 3/2 से कर देंगे अब हम। ठीक, कितना आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा 27 तिया 81 और 81 बटे कितना 4, इसको काट लेंगे अब हम 20 बार, तो पूरा पूरा कटेगा, 20 चौक 80, 20 सही है 1/4। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, सभी के समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट सवाल बिल्कुल। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर और आगे इसी तरीके से आपस में बदल जाएं, तब कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा। ठीक, पहला और दूसरा अक्षर, देखिए पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर और इसी तरीके से डॉट डॉट आगे भी ये क्रम जारी रहे तो 17वां अक्षर क्या होगा, कौन सा अक्षर, 17वां। ठीक, और डॉट डॉट जो है जेड तक ये क्रम जारी रहे हमारा, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, 17वें अक्षर पे। ठीक, देखिए अगर पहले नंबर पे ए, दूसरे नंबर पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी, ठीक है, पांचवें पे ई और डॉट डॉट जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो अगर इसका क्रम चेंज कर दें हम इन दोनों का, पहले दो अक्षरों का, तो देखिए ये वाला अगर क्रम चेंज करेंगे तो बी पहले स्थान पर होगा, ए का क्रम चेंज करेंगे तो ए कौन से स्थान पर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। पता चल गया सबको कि क्रम किस तरीके से चेंज करते हैं। इसी तरीके से फोकस करते हैं हम 17वें और 18वें अक्षर पे। देखिए 17वां अक्षर है और एक अक्षर है 18वां। ठीक, 17वां अक्षर क्या होगा हमारा, उसको बताओ आप, 18वां अक्षर क्या होगा। ठीक, 17वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो 17वें स्थान पर वास्तविक में जो ABCD के अनुसार कौन आता है, Q, और 18वें पर क्या आता है, Q के बाद में क्या आता है, R। अगर हम इसका दोनों का क्रम चेंज कर दें, देखिए जब हम इनका क्रम चेंज करेंगे तो जो 17वें स्थान पर है वो कौन से स्थान पर पहुंचेगा, 18वें, और जो 18वें स्थान पर है वो पहुंचेगा 17वें पर। तो इनका क्रम चेंज करने पर R कहाँ हो जाएगा, 17वें पर, और Q कौन से स्थान पर हो जाएगा, 18वें पर। अक्षर कौन सा पूछा है हमसे, 17वां, और 17वां अक्षर क्या है, R। ठीक, 17वां अक्षर क्या हो जाएगा, R, और R जो है कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा इसका। ठीक, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।